नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम में औचक निरीक्षण कर प्रदेश भर में जारी बारिश की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को 24 घंटे एक्टिव मोड पर रहने के निर्देश दिए और आपदा काल के दौरान लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। वहीं कांग्रेस ने सीएम धामी और सरकार से मानसून में सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े किए। सभी जिलों की जानकारी ली है और आपदा प्रबंधन जो विभाग है हमारा यहाँ से, ये कंट्रोल रूम से सभी जगह की स्थितियों पर ठीक से नज़र रखी जा रही है। और कहीं जल स्तर बढ़ रहा है तो वहाँ की भी, और जहाँ सामान्य स्थिति वहाँ पर भी कहीं सड़कें बंद हो रही हैं तो उस पर पूरी नज़र है। जहाँ पर जैसी आवश्यकता होती है उस हिसाब से लोग समन्वय भी यहाँ से कर रहे हैं और सभी जिलों से ठीक प्रकार से समन्वय करने के निर्देश दिए हैं। क्योंकि कई जगह पर भूस्खलन भी हो रहा है, कहीं सड़कें बंद हैं, तो वहाँ पर जेसीबी इत्यादि से जो है उसको खोलने की भी कार्रवाई हो रही है। अधिकांश सड़कें जो बंद हुई हैं उनमें से खुल रही हैं धीरे धीरे, सब स्थिति जो है ठीक हो रही है। कहीं पर जल स्तर बढ़ा है लेकिन वहाँ भी स्थिति कंट्रोल में है। मानसून शुरू होने से काफी पहले कांग्रेस पार्टी सरकार को चेता रही थी कि मानसून आने वाला है और पर्वतीय जनपदों में स्थितियां खराब हो सकती हैं, देहरादून और तराई में भी स्थितियां बिगड़ सकती हैं, लेकिन सरकार ने समय रहते ध्यान नहीं दिया। आप देखिए कि मानसून की पहली बारिश में ही जिस तरीके से चारधाम यात्रा के तमाम मार्ग जो है जगह जगह से अवरुद्ध और प्रदेश में लगभग 300 मार्ग जो है आज अवरुद्ध है, जिस कारण प्रदेश की जनता को, तीर्थ यात्रियों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी देहरादून में आप देखिए 10 मिनट की बारिश में भी पूरा शहर जलमग्न हो जा रहा है। स्त्रियां अपने बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल नहीं जा पा रही हैं, लोग अपने ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं। जो सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये कैसी राजधानी है, क्योंकि ड्रेनेज की कहीं जो है सुविधा नहीं है और तमाम जो गाड़ियाँ धंस रही हैं, एक्सीडेंट जगह जगह हो रहे हैं। चारधाम रूट पर आप जाइए, पहाड़ों में जगह जगह लोगों की मौतों की खबर आ रही है, दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो सरकार की कहाँ व्यवस्था है मानसून को लेकर? और इसी खबर पर हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। दीपिका, मौसम के लिहाज से मुख्यमंत्री ने यहां पर आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया था, अधिकारियों को निर्देशित भी किया था। कांग्रेस ने क्या आरोप सरकार पर लगाए हैं? जी बिल्कुल, देखिए दिव्या, लगभग 25 जून से जो है मानसून की शुरुआत हो चुकी है और चंद घंटों की बारिश में जो देहरादून शहर है वो आपने देखा होगा कि तालाब बन गया था। लोगों के वाहन जो है उसमें गिर गए थे और कई लोग इसमें चोटिल भी हुए। पहाड़ों में हालात इतने बदतर हैं कि जो बोल्डर है उसमें दबने से बीते दिन ही गंगोत्री मार्ग पर जो है 4 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ अब तक कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि 20 के पार ये आंकड़ा हो गया है। ऐसे में सीएम धामी ने कल आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण भी किया। उन्होंने तमाम जो जिले हैं उनके जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि मानसून जो बारिश का जो जलस्तर है उस पर ध्यान दिया जाए। अगर जहाँ पर भी जलस्तर बढ़ता है वहाँ से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जो है पहुँचाया जाए, खाली करके। एसडीआरएफ को साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं, रेस्क्यू टीम को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। और लेकिन जो घटनाएं अभी तक हो रही हैं, कहीं बोल्डर गिर रहे हैं, कहीं नदियों का जलस्तर बढ़ने से बसें बह रही हैं, लोग बह रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने एक बार फिर से जो है सरकार को आड़े हाथ लेना शुरू कर दिया है। शीशपाल बिष्ट का जैसे आपने बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मानसून की शुरुआत होने से पहले ही उन्होंने सरकार को जो है वो चेता दिया था कि आखिर मानसून को लेकर के बारिश के अलर्ट को देखते हुए अब सरकार की आखिर तैयारी है क्या। उन्होंने साफ तौर पर सरकार के दावों पर भी सवाल खड़े किए, क्योंकि चारधाम यात्रा की शुरुआत होने से पहले और कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले सरकार ने ये दावे किए थे कि सुचारू रूप से जो है यात्रा चलेगी और जो मार्ग हैं, चारधाम यात्रा के मार्ग हो चाहे वो कांवड़ यात्रा के मार्ग हो, वहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं की जाएगी, सड़कों की अच्छी सुविधा जो है वो मिलेगी। लेकिन आप देखेंगे कि जगह जगह सड़कें टूटी हुई है, लोगों को काफ़ी परेशानी जो है वहाँ आने जाने में हो रही है। बोल्डर गिरने से अभी 2 दिन पहले ही एक बड़कोट में जो है एक सिपाही की मौत हो गई। वो ड्यूटी पर
तैनात था, लगातार बोल्डर गिर रहे थे सड़कों पे और लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी, तो वो वाहनों को पास करवा रहा था और बोल्डर सीधा उसकी सर पर आके गिरा, उसकी तुरंत मौत हो गई वहां पे। लगभग 47 साल का वो जवान था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि प्रदेश की हालत क्या है। तो विपक्ष का सवाल खड़ा करना लाजमी है, लेकिन दूसरी तरफ बात करें सीएम धामी की, तो वो अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। वो लगातार जिलाधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, तमाम उन आपदा कंट्रोल रूम में जो बैठे हैं कर्मचारी अधिकारी, उनको भी निर्देश दे रहे हैं। वो अधिकारियों पर है कि वो किस तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं इसमें। बिल्कुल दीपिका, और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को भी समझ में आना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं जो बोल्डर गिरना है वो प्राकृतिक चीज है, वो सरकार के हाथ में नहीं है, ना प्रशासन के हाथ में है। प्रशासन के हाथ में सिर्फ इतना है कि कहीं पर कोई शिकायत आती है तो त्वरित उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन कई जगहों से कल हमने खबरें देखी हैं कि जहां पर प्रशासन को सूचना देने के बावजूद भी प्रशासन नहीं पहुंचा है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों की क्या जवाबदेही तय की गई है, क्या कार्रवाई उन पर होगी? जी देखिए, ये शुरुआत ये कई सालों से ये खबर लगातार वायरल हुई है और ये लगातार कहा जा रहा है कि नौकरशाही जो है वो सरकार पर, शासन पर हावी रही है। भले ही सीएम धामी अपना काम जो है अच्छे से कर रहे हों, लगातार अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दे रहे हों। अभी बीते दिन ही उन्होंने एक पीसीएस अधिकारी है, महिला अधिकारी है निधि यादव, उन पे जो है विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे हैं। तो ऐसे में ये नहीं है कि सीएम धामी अपना काम नहीं कर रहे हैं, वो लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे वो और कोई घोटाला हो। लेकिन ये उन तमाम अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है जो ऊंचे पद पर बैठे हैं, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो जिले के कप्तान हो, चाहे वो अन्य कोई अधिकारी, डीआईजी या एडीएम, एसडीएम, जो जितने तमाम अधिकारी हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से वो सड़कों को देख रहे हैं, किस तरीके से वो ये देख रहे हैं कि मानसून का अलर्ट क्या है, चाहे वो मौसम विभाग हो, चाहे वो सड़कों की हालत हो। तो वो तमाम उन विभागों को, जिनमें विभागों में अधिकारियों को कुर्सी दी गई है, उन पर बैठाया गया है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, किस तरीके से वो लोगों के बीच जाकर देखते हैं कि आखिर उनको समस्याएं क्या है। तो इसमें मेरा साफ तौर पर ये कहना है कि पूरी तरीके से सीएम को या सरकार को दोष देना नाइंसाफी होगी। उन तमाम अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं। और अब मानसून आ चुका है और अब जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अच्छा दीपिका, ये भी जानना ज़रूरी है, राजधानी देहरादून की हमने बात की है क्योंकि हमने देखा था, आपने वो ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी कि जिस तरीके से डीएम ने यहाँ पर निर्देशित किया था तमाम अधिकारियों कर्मचारियों को कि आप जो है मानसून से पहले साफ सफाई रखिए, कहीं पर वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे में अगर ये स्थिति बन रही है तो इसमें क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं? क्योंकि हमें सिर्फ ये खबर आती है कि वाटर लॉगिंग हो गई है, जाम की स्थिति हो रही है, लेकिन क्या कार्रवाई हो रही है इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। जी बिल्कुल, देखिए बात करें डीएम की, तो मानसून को लेकर के हमने उनसे सवाल किया था, तो उन्होंने साफ ये कहा था कि स्मार्ट सिटी का काम भी जारी है और मानसून भी दस्तक देने वाला है। ऐसे में तमाम उन कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं कि वो काम जल्द से जल्द पूरा करें। लेकिन गलती जिला प्रशासन की यहाँ पे ज़रूर है, क्योंकि जब मानसून के आने के कुछ ही दिन बचे थे, अलर्ट जारी कर दिया गया था, उसके पहले जो है जिला प्रशासन और डीएम जो एक्टिव मोड में नजर आए। उन्होंने जो तमाम जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनके ठेकेदारों को, कंपनियों को ये कहा कि जल्द से काम पूरा हो। लेकिन इस बीच बारिश शुरू हो गई और बारिश में जो काम है वो नहीं हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं डीएम की बहुत बड़ी गलती रही है। हमने ये भी देखा अभी 2 दिन पहले, जब बरसात से पूरा शहर डूब रहा था और बारिश से पूरी सड़कें जलमग्न हो गई थी, उसके बाद जो है डीएम शाम को देहरादून की सड़कों पर निकली। जोगीवाला में उन्होंने निरीक्षण किया, जहाँ पे सड़क भी नहीं है, सड़क टूट चुकी है, पूरी तरह से पानी के साथ बह गई है। वो जोगीवाला का उन्होंने निरीक्षण किया। मियाँवाला चौक वो पहुंची थी, रायपुर वो पहुंची थी। तो कहीं ना कहीं उनकी सबसे बड़ी गलती ये रही कि मानसून आने का उन्होंने इंतजार किया और निर्माण कार्य पूरा होने का इंतजार किया। अगर मानसून शुरू होने से पहले अगर वो कोई कार्रवाई बड़ी कर चुकी होती किसी अधिकारी पर जो इस पे लापरवाही बरत रहे हैं, तो जरूर ये काम टाइम से पूरा होता और लोगों को ऐसी परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ता। बिल्कुल दीपिका, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।